ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नरगिस वलीद से कहती है तुम्हें जल्द से जल्द मनाहिल से शादी करनी होगी, इससे पहले कि ज़ैन आकर कोई हंगामा खड़ा कर दे। वलीद कहता है माँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, मेरी और मनाहिल की शादी में कोई बदमज़गी पैदा ना हो, ज़ैन आकर कोई गड़बड़ या मसला ख़राब ना कर दे। वलीद कहता है कि बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे लग रहा है कि ज़रूर वो कोई बड़ी गेम खेलने वाला है, कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वलीद और मनाहिल एक रेस्टोरेंट में शादी का फंक्शन रख लेते हैं। वलीद और मनाहिल की शादी हो रही होती है, दोनों बहुत खुश होते हैं कि वहाँ पर ज़ैन पहुँच जाता है। ज़ैन कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती, मनाहिल मेरी बीवी है, मेरे पास निकाह नामा मौजूद है। वलीद शादी में एक वकील भी साथ लेकर आता है। वो जानता है कि ज़ैन अगर कोई हंगामा ज़रूर खड़ा करेगा। वकील निकाह नामा देखता है और कहता है कि वलीद साहब ये झूठ नहीं बोल रहा, ये निकाह नामा सही है, मनाहिल इसकी बीवी है। जिस पर मनाहिल कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इसने तलाक दे दी है। वकील पूछता है कि आपके पास कोई तहरीर मौजूद, तलाक नामा मौजूद है। जिस पर मनाहिल कहती है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, इसकी गवाह मैं खुद हूँ, इसने मुझे तलाक दे दी थी 3 दफ़ा बोलकर। वलीद को वहाँ गुस्सा आ जाता है। वलीद भी अच्छी तरह जानता है कि ये ज़ैन सारी गेम खेल रहा है। वो ज़ैन को गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो। ज़ैन कहता है मैं मनाहिल को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मनाहिल किसी और से शादी करे। मनाहिल कहती है लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं वलीद से शादी करूँगी, मुझे तुमसे बात से सिर्फ नफरत है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो ज़ैन कहता है अगर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती तो तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। वलीद ज़ैन को पीछे धक्का देते हुए कहता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो। जिस पर ज़ैन कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। वलीद फ़ौरन एक ब्लैंक चेक काट कर ज़ैन के मुंह पर मारता है और कहता है कि जितने पैसे तुम्हें चाहिए तुम निकाल सकते हो और हमारी जान छोड़ दो। और ज़ैन निकाह नामे को फाड़ देता है और कहता है कि ये निकाह नामा तो झूठा था, ये ड्रामा था, मैंने तो सिर्फ तुमसे पैसे हथियाने के लिए ही सब कुछ किया था। मनाहिल से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी से भी शादी करे, कहीं भी रहे, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। अब तुम खुशी से मनाहिल से शादी कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मनाहिल वहाँ रोना शुरू कर देती है और वलीद इसके आंसू पहुँचते हुए कहता है कि बड़ी मुद्दतों के बाद मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ है। मनाहिल मैं कितना तरसा हूँ इस दिन के लिए, तुम नहीं जानती। अपने आंसू साफ कर दो और तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता। अगर तुम्हारे लिए मुझे बड़ी से बड़ी कीमत अदा करनी भी पड़ती ना तो मैं उसके लिए भी तैयार था। अगर ज़ैन मुझसे मेरा सब कुछ भी मांग लेता तो तब भी मैं तुम्हारे ऊपर से वार देता। मनाहिल तुम जानती हो कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बिना कितना तड़पा हूँ। वलीद और मनाहिल घर आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। नरगिस भी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि वलीद मैंने मुद्दतों के बाद आज तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखी है जो मैं देखना चाहती थी। वो वलीद का हाथ थामते हुए कहती है वलीद मैं तुम्हारी हमेशा कर्जदार रहूंगी, तुमने मेरी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी और अब तक तो और उफ तक नहीं की। वलीद अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है कि माँ ये खुशियाँ, ये बहारें सिर्फ आपकी वजह से हैं, आप देखिएगा कि हमारी ज़िंदगी में आप सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दूसरी तरफ ज़ैन जब घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि वलीद ने मुझे ब्लैंक चेक दिया है, जिस पर ज़ारा और माजदा बहुत खुश होती हैं। ज़ैन कहता है मनाहिल थी बहुत काम की, जाते जाते भी हमें कितने फ़ायदे दे गई, ये प्रॉपर्टी और ये चेक, हमारी तो ज़िंदगी संवार गई। ज़ारा गहरी सोच में डूब जाती है और कहती है कि मनाहिल कितनी खुशकिस्मत है कि उसको इतना प्यार करने वाला शौहर मिला, उसने इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। ज़ैन कहता है वो तो यहाँ तक कह रहा था कि अगर सारी प्रॉपर्टी भी मैं उससे मांग लेता ना तो तब भी वो दरेक ना करता। तो माजदा कहती है कि इससे हमें क्या लेना देना, हमारे हाथ जो आया है हमारे लिए वही काफ़ी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।